बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बाबर शहज़ाद। आप देख रहे हैं कैटल लैंड फार्म। आज हमने दो काम करने हैं हमारी झोटी फार्मिंग के लिए। एक तो हमने टैगिंग करनी है, आप देख रहे हैं कि हम इनको सारों को नंबर लगाने हैं, और दूसरा हमने इनको गलघोटू की वैक्सीनेशन करनी है। गलघोटू की वैक्सीनेशन एक ही दफ़ा करते हैं और मुँह खोर की हमने अभी कुछ दिनों बाद करेंगे, वो साल में दो बार करेंगे हम इनकी 6-6 महीने बाद। तो टैगिंग के लिए हमारे पास तकरीबन जानवर हो गए हैं, अभी 36 जोड़ियाँ हो गई हैं और एक हमारा ब्रीडर है। हमने 40 लाख रखा था बजट जोटियों के लिए, जिसमें से 1,04,000 रुपये की हमारे ये एवरेज आ रही है। तो 36 हो गई हैं, एक हमारी अभी जोटी और आ जाएगी, 37 जोटियाँ और एक ब्रीडर हो जाएगा 40 लाख में से। 1,04,000 है और वो भी जोटियाँ में 1 लाख से कम ही लेंगे, तो 1,03,000 1,04,000 की एवरेज आएगी। तो आज हम पकड़ रहे हैं क्योंकि जब जोटियाँ खुली रहती हैं, क्योंकि इनमें तालाब भी है, तो जोटियों को हम बांधते नहीं हैं, तो इनको पकड़ने में थोड़ा सा मसला होता है। अगला जो हमारा फ्लॉक आएगा उसके लिए हमने इनके लिए एक बनाना है रैंप। 2 पाइप ऐसे लगा के ना पैरेलल 4-5 फुट का बीच में गैप रख के, तो उधर से वो आएँ और आगे आप उनको एक दरवाज़ा लगा दें और उधर से दूसरी साइड से आप उनकी वैक्सीनेशन करें या टैगिंग करते जाएँ और फिर निकालते जाएँ। क्योंकि अभी हमारे पास वो नहीं है, हमने वो पाथ इनका नहीं बनाया हुआ, इस वजह से इनको पकड़ने में बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि अभी ये जानवर थोड़ी सी जान भी पकड़ गए हैं, साइलेज खा रहे हैं, तो साइलेज की हमने फीडिंग थोड़ी सी कम कर दी है। 15 किलो साइलेज दे रहे हैं और 2-3 किलो हम इनको तूड़ी दे रहे हैं, तो ड्राई मैटर इनका बन रहा है 7-8 किलो। अभी ये 300 किलो से अबव हैं सारी, तो इनका ड्राई मैटर भी इतना ही इनको चाहिए, 7-8 किलो 10 किलो इनको ड्राई मैटर चाहिए 400 किलो तक, तो इतना ही हम अभी दे रहे हैं। अभी थोड़े से अरसे के बाद फिर हम इनका साइलेज 20 किलो कर देंगे। साइलेज में थोड़ा सा हमें लग रहा है अभी हम फीड करें कि मीठा सोडा हमें डालना चाहिए, उस पर मशवरा जारी है कि हमें कितनी की मिक़दार में डालना चाहिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें सजेशन दे दें कि हमें फ़ी झोटी को मीठा सोडा कितना डालना चाहिए। अभी तक हमने नहीं डाला, लेकिन कोई अभी तक प्रॉब्लम भी नहीं आया। माशाल्लाह झोटियों की हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है। हमने आपको जो बुरी चोटी जो ली थी वो 400 किलो की ली थी, उसका वेट हो गया है तकरीबन 500 से ऊपर है, 525 केजी उसका वेट हो गया है। 2 महीने की वो प्रेग्नेंट निकली है। 12-13 जोटियाँ हमारी प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, बाकी अभी रहती हैं। ख़रीदारी पे हमें बहुत टाइम लग गया है। तो जो लोग सोचते हैं कि 30-40 जानवर हम एक ही दिन में ख़रीद लेंगे, मुझे लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमने हर मंडी से 3 या 4, एक मंडी में हमने 8 जोटियाँ ख़रीदी थी और उसमें से 1-2 जानवर हमारे ख़राब निकले हैं। एक तो हमारा ब्रीडर के पाँव ख़राब थे, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक हो गया, खुद ही ठीक हो गया। और एक जोटी और आई है जिसके 2 थन हैं। क्योंकि ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं तो आप इतना कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपसे कोई ना कोई जानवर ख़राब आ जाता है। या तो आपका सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, या आप लोग ज़्यादा हों ख़रीदने वाले, या फिर आप 3-4 जोटियाँ लें एक मंडी में से और उनको अच्छी तरह से चेक करके, चला के, उनके खुर चेक करके, थन चेक करके, गर्दन, सींग, हर चीज़ चेक करके फिर लें। क्योंकि ये जो बल्क में आप काम करते हैं, इनमें 2-3 जानवर भी अगर ख़राब आ जाएँ तो आपकी प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा वो करेंगे। तो ये हमारा जो है वो ब्रीडर है। ब्रीडर आजकल बिल्कुल ठीक हुआ है। 12-13 हमारी जोटियाँ क्रॉस हो चुकी हैं, वो इंशाल्लाह अगले 9 महीनों में हम उनको सेल कर देंगे और बाकी अभी रहती हैं। तो टैगिंग अभी हम इनकी कर रहे हैं। टैगिंग बहुत ज़रूरी है आपको रिकॉर्ड रखने के लिए कि कौन सी जोटी कौन से को क्या मसला है, क्या मसला नहीं है। क्योंकि ये जानवर आपके थोड़े अरसे के लिए आते हैं और उनको याद रखना और उनका सारा रिकॉर्ड रखना वो पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी हम आगे आपको दिखाता हूँ, जो 56 नंबर हमारी जोटी है, उसकी आँख को मसला हुआ है। तो अगर आपको टैगिंग ना की हो और अगर आपको नंबरों का ना पता हो कि क्या मसला है, किसको कौन सा मसला है, तो आप याद नहीं रख सकते। तो जो कमर्शियल अगर आपने फार्मिंग करनी है, ये वाली हमारी 56 नंबर इसको टैग लगाया है, और इसकी आँख जो है उसमें थोड़ा सा मसला आया हुआ है। या तो किसी भैंस ने उसको सींग मारा है, या फिर किसी परिंदे ने कुछ किया है, या फिर उसने खुद ही कहीं अपनी आँख को ख़राब किया है, लेकिन उसकी आँख थोड़ी सी ख़राब हुआ है। तो अब इसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे इसकी आँख की। तो प्रोजेक्ट हमारा वैसे बहुत अच्छा चल रहा है। 15 किलो हमने साइलेज इनको डालना शुरू कर दिया है। इनका ड्राई मैटर भी इतना ही बन रहा है।
15 किलो पे अगर 33% भी लगाएं हम ड्राई मैटर तो 5 किलो इनको ये मिल रहा है। 300 किलो की झोटी को अगर 2% हम लगाएं, 2-2.5% तो 7-7.5 kg ड्राई मैटर चाहिए। तो बाकी हम इनको तूड़ी डाल रहे हैं, तो तूड़ी डालने से इनका ड्राई मैटर पूरा हो रहा है और साइलेज से इनकी बाकी गजाइयत पूरी हो रही है। अभी हमने इनको मीठा सोडा नहीं डाला। अभी हम सोच रहे हैं कि हम इनको मीठा सोडा डालें ताकि इनकी जो हाजमा बेहतर हो जाए, या फिर हम इनको हाजमे की पक्की वगैरह बनाएं, वो डालें। तो अभी तक लेकिन हमें कोई भी मसला नहीं हुआ। ये क्योंकि झोटियाँ खुली रहती हैं तो इनको पकड़ना बहुत बड़ा मसला है। ये हमें तकरीबन 12-1 बज गया इनको पकड़ते पकड़ते ही। ये पकड़ाती नहीं हैं, बहुत कभी इधर भाग जाती हैं, कभी उधर भाग जाती हैं। तो तालाब इनका बनाया हुआ है। तालाब झोटी फार्मिंग में या भैंसों की बफेलो फार्मिंग में तालाब एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पानी का जानवर है और पानी में ही इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो तालाब हमने बनाया हुआ है, इसका बहुत फ़ायदा। इसमें सिर्फ ये बैठती हैं, पक्का तालाब है, पानी भी ज़ाया नहीं होता। और जब आपके पास पानी अवेलेबल हो तब आप उसको पानी चेंज कर लें, वरना पानी वही चलता रहे तो खैर है। बाहर फ्रेश पानी है, वहाँ से वो पीती हैं। अब सारी जोटियाँ हमारी तालाब के अंदर बैठी हुई हैं। अभी भी गर्मी का मौसम चल रहा है पाकिस्तान में, तो इस वजह से तालाब में बहुत बैठती हैं जोटियाँ। अभी हम इनको बाहर निकाल रहे हैं ताकि इनको एक एक पकड़ के, एक तो इनकी हमने वैक्सीनेशन करनी है गल घोटू की, वो साल में 1 दफ़ा करनी है। और पाँव और मुंह खुर जो होता है उसके लिए साल में 2 करनी चाहिए। ये वैक्सीनेशन लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग में अगर आपका 1 या 2 जानवर भी ज़ाया हो जाते हैं तो वो आपकी प्रॉफिट को बहुत बड़ा लॉस होगा। इसमें ख़र्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके फीडिंग कास्ट आपकी काफ़ी हो जाती है ना करते भी, और परचेजिंग आपकी काफ़ी महंगी होती है। हमारी 1,04,000 रुपये आई है, एक एवरेज पड़ी है। तो अंदाज़ा है कि 2.5 लाख 3 लाख की झोटी बिकनी चाहिए, जितनी ये ग्रोथ कर रही हैं। 600 किलो की झोटी आराम से होगी। लेकिन आजकल क्योंकि इस मौसम में जो झोटियों के रेट बहुत कम हुए हैं, गर्मियों में दूसरे तीसरे महीने में जो झोटियाँ सूती हैं वो तो 3 लाख से ऊपर जाएंगी। लेकिन आजकल जो आ रही हैं वो 2-2.25 लाख की बिक रही हैं झोटियाँ मार्केट में। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा सीज़न है, किस सीज़न पे, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे अच्छे रेट होंगे, क्योंकि झोटियों की ग्रोथ बहुत अच्छी है। ब्रीडर हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, आप सामने देख रहे हैं। अब उसके पाँव का जो मसला था वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो अभी हम झोटियों को पकड़ पकड़ के, कुछ तो बीच में आराम से पकड़ी जाती हैं, कुछ जो बीच में झोटियाँ जो है ना उन्होंने बहुत तंग किया है। तो अभी हम इनकी टैगिंग कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे फीडिंग की। 15 किलो हम इनको साइलेज दे रहे हैं और बाकी तूड़ी दे रहे हैं, और अभी तक कोई चीज़ नहीं दे रही। बांध हम इनको नहीं रहे, एक ही बंदा संभाल रहा है, और एक रिटायर फौजी हमने रखा हुआ है, तो वो उनको फीडिंग करा रहा है और सारा कुछ कर रहा है। तो टैगिंग बहुत लाजमी है। आज हमने टैगिंग इनकी कर रहे हैं। उसके फ़ायदे ये हैं कि आपको एक तो रिकॉर्ड कीपिंग करना बहुत मसला है। ये जो झोटी है ये 56 नंबर टैग है इसका, और इसकी आँख में मसला हो गया है। तो आपको नहीं पता चलता कि कौन सी झोटी को क्या हुआ था, क्या मसला नहीं हुआ था, वो कब बीमार हुई है, कब नहीं बीमार हुई, कब प्रेग्नेंट हुई है, उसका वेट क्या था, उसने कितनी ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ क्यों नहीं कर रही। तो ये सारे जितने भी चीज़ें हैं वो अगर आप टैग लगा होगा उसकी सारी रिकॉर्ड कीपिंग होती है तो ही वो पॉसिबल है। वैसे एक एक झोटी को याद रखना वो पॉसिबल नहीं है, या तो फिर बंदे का सिर्फ यही काम हो। क्योंकि हम थोड़े से कमर्शियल काम भी कर रहे हैं, साइलेज का भी कर रहे हैं, और साथ अभी हम हे की मशीनरी लेके गए हैं, तो उस पर भी हमारी वर्किंग जारी है। तो देखें भला उसका क्या होता है आगे। तो स्कोप तो उसका भी है। अभी हम इनको सोच रहे हैं कि फीडिंग कास्ट थोड़ी कम करने के लिए तूड़ी का भी रेट ज़्यादा होने वाला है, तो हम इनको राइस स्ट्रा का जो हमारी पराली होती है उसकी बेलें बना के उसको भी थोड़ा सा मिक्स करेंगे। लेकिन साइलेज हम 15 किलो से कम नहीं करेंगे, क्योंकि 5 किलो ड्राई मैटर हम साइलेज से लेना ही लेना है हमें। लेकिन हम सोच रहे हैं कि इसको बढ़ा दें, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में अभी साइलेज मकई का रेट कम हुआ है। तो अभी हम कोई 3,000 मन साइलेज लेंगे। पहले हमने 1700-1800 लिया है। तो अभी हम पहला वाला हमें साइलेज पड़ा था 275 रुपये फ़ी मन, 6 कुछ रुपये हमें किलो पड़ा था, तो वो भी इकोनॉमिकल था। लेकिन वो साइलेज बहारिया मक्की का महंगा होता है। अभी जो हमारे पास मकई आएगी उसका साइलेज सस्ता पड़ेगा, वो हमें पड़ जाएगा तकरीबन, हमारी कोशिश है कि 250 रुपये पड़े,
तो 5 से 5 रुपये तक अगर हमें साइलेज पड़ जाता है तो वो एक अच्छा हो जाएगा। टैगिंग करने में 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो 2 झोटियों में हमारा मसला हुआ है, एक का कान फट गया, वो टैगर जो है वो सही वक्त पे नहीं निकाल सके हम, और दूसरी में वो जो वैन होती है खून वाली उसमें लग गया। इन 2 चीज़ों का ख्याल रखें क्योंकि हमारे पास ये चोटियाँ खुली हैं तो वो जब उनको टैगर को दबाते हैं तो वो ऊपर चढ़ जाती हैं पाइप के, तो उसने अपना कान ही जो है ना वो चिर गया अंदर से। और दूसरा कि उसकी जो रग होती है, जो वेन है खून वाली, उसके अंदर ना लगा दें। तो ये 2 में मसला हुआ है, इन 2 का टैग नहीं लगा, बाकी जो हमारी चोटियाँ 35 उन सारियों को टैग लग गया। एक चोटी अभी हमने और लेनी है, फिर हमारी हो जाएंगी 38 जानवर हो जाएंगे, एक उसमें ब्रीडर और 37 जोड़ियाँ हो जाएंगी। तो टैगर हम लेके आए हैं, तो अभी हम इनको, ये 68 नंबर है इसका, तो इसके ऊपर फिर हम थोड़ा सा ये सोल्यूशन लगा देते हैं ताकि इसको जरासीम वगैरह ना पड़े। कुछ शरीफ हैं, ये जोड़ी बेहतर थी, और एक दो तो पाइपों के ऊपर ही चढ़ी है, एक ने तो अपना जो है ना कान थोड़ा सा उसका चिर गया। खैर उसका मसला तो नहीं है, खून तो उसका बंद हो गया, लेकिन फिर भी एक आपको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। तालाब में बहुत खुश होकर बैठती हैं, जैसे ही हमने इनको लगाया है, टैग लगाते जा रहे हैं और ये जाती हैं सीधी जनाब तालाब में जाके बैठ जाती हैं। तो आज सारा दिन हमारा टैगिंग और गलघोटू की वैक्सीनेशन पे लग गया। तकरीबन 1 बजे तक यही काम करते रहे। जोटियाँ क्योंकि अभी खुली हैं, देखें आप, इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, खुश हैं, और जैसे ही ये बाहर निकलती हैं तो ये बस सराटे मारने शुरू कर देती हैं, भागती हैं। और इनका कुछ जोटियाँ छोटी थीं, वो शायद 2 या 3 महीने और लगा लें प्रेग्नेंट होने तक। तो ये जो भूरी जोटी है ये प्रेग्नेंट है 2 महीने की। इसका वेट था 400 kg जब हम लेके आए, तो अभी इसका 500 से अबव हो गया है वेट। तो कुछ जानवर आपके जल्दी प्रेग्नेंट हो जाते हैं। 12-13 हुई हैं। पहले हमने इनको मिनरल मिक्सचर डाला था, शायद उस वजह से भी थोड़ा आजकल इनका बंद हुआ है। तो लेकिन हम सोच रहे हैं कि इनको दोबारा एक 7-7,500 रुपये का 20 kg का मिलता है मिनरल मिक्सचर, तो 20 kg वो हम इनको दोबारा शुरू करते हैं ताकि जो रहती हैं वो भी हो जाए। दूसरी, हमने थोड़ा सा जानबूझ के भी लेट की है प्रेग्नेंट होने में, ताकि इस मौसम में जो पिछले 2 महीनों में जो जोटियाँ बच्चा काविंग कर रही थी, उनके रेट बहुत कम हो गए थे। तो मार्केट जो होती है वो गर्मियों में बहुत अच्छी होती है इनकी, जैसे जैसे सर्दियाँ होती हैं तब इनका सूबा बहुत